आज सफल लोगों की बजाय असफल लोग ज्यादा नजर आते हैं, हां या ना? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है मेरे दोस्त, और वो है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं देसी भाषा में। कहते हैं जो भौंकता है वो काटता नहीं है, गरजने वाले बरसते नहीं है। जिन बादलों में खूब सारा पानी होता है ना, वो चुपचाप आते हैं और बारिश करके चले जाते हैं। घड़ा अगर आधा भरा हो तो शोर करता है, खाली हो तो और ज्यादा करता है, और पूरा भरा हो तो शोर। इसका सीधा सा मतलब एक है, ऑनर योर ओन वर्ड्स। यानी आप अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी कथनी और करनी एक होनी। ऐसे लोग आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं जो ये कहते हैं मैं करूंगा और करके भी दिखला दें। आम तौर पर आप देखेंगे तो लोग ढींग हाँकते हैं, पर जब करने का वक्त आता है ना तो साला पीछे हट जाते हैं। समाज ऐसे लोगों को कोई इज्जत, कोई तवज्जो देता नहीं है जिनकी कथनी और करनी अलग अलग होती है मेरे दोस्त। पढ़ लेना, मैं बता रहा हूं, इसलिए वही बोलो जो कर सको, और जो बोल दो उसके करके दिखला दो। इतिहास गवाह है, जमीन से आसमान तक वही आदमी पहुंचा है जिसमें कमाल का डिटर्मिनेशन था, जिसने जो कहा वो करके दिखा दिया। अगर तुम्हारी कथनी और करनी अलग हो गई तो तुम जिंदगी में बड़ा पैसा, या तो बोलो मत, बोल दो तो ठोक के करके दिखा दो। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। मेरे दोस्त, आपकी स्क्रीन पे है, आपकी स्क्रीन पे एक व्यक्ति की तस्वीर है। हमने नाम भी नहीं लिखा और आपने पहचान लिया, यह है कमाल आदमी का, यह है कमाल आदमी का। चाणक्य के पिता राजा चणक नंद वंश के खिलाफ थे, क्योंकि जो राजा धर्मनंद था वो विलासता से भरा हुआ था, अय्याश टाइप आदमी था। तो चणक को गुस्सा था, हमेशा उसका विरोध ही करते थे चाणक्य के पिता। तो चणक विरोध करते करते एक दिन नंद को गुस्सा आया और उसने उनको चौराहे पे लटका दिया। पिता को चौराहे पे लटका देख चाणक्य ने अपने आप को कहा कुछ कि एक दिन इस पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ दूंगा। वो बच्चा था, एक दिन इस पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ दूंगा। बच्चा था, बोल दिया। बोल तो हम बहुत सारे लोग कुछ भी देते हैं, लेकिन मजा कब आया जानते हैं? मजा तब आया जब इसने अपने शब्दों को ऊपर जीना शुरू कर दिया कि मैंने कहा है इसको उखाड़ना है तो मेरा पूरा जीवन मेरे संकल्प के ऊपर ही चलेगा, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इसको छोड़ूंगा। वो बच्चा बड़ा हुआ, तक्षशिला गया, पढ़ा, आचार्य बना, वापस लौटा, और उस सभा में जहां पर बैठा था वहां उसको अपमानित कर दिया गया। निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जिस स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। चोटी खोल देता है। क्या बोलता है? जब तक धर्मनंद का, नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक। किससे वादा कर रहा है? कोई बैठा है वहां पर? किसको कमिट किया जा रहा है? कम ऑन, खुद को कमिट किया जा रहा है। और वो दिन आया जब उसने नंद साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। उसी की दासी का लड़का चंद्रगुप्त उसको सिंहासन पे बिठाया, मौर्य वंश की स्थापना कर दी, और नंद वंश इतिहास का सिर्फ एक चैप्टर बन के रह गया। एक लड़का जिसने जो कहा वो कर दिया, सिर्फ कहा नहीं, वो कर दिया। आज सालों बाद भी हम नाम नहीं लिख रहे, लेकिन नाम आप, एक ही क्वालिटी है कि ऑनर यूर ओन। यहां से निकलने के बाद मेरे दोस्त, या तो कहना मत, अपनी ही नजर में अपनी इज्जत मत डुबो,
और एक बार कह दो ना कि मैं ये करने वाला हूं, फिर पूरी दुनिया की ताकत तुमको रोक ना सके। बस ऐसा काम करने का है। छोटी बात बोल दो लेकिन कर जाओ। और उदाहरण एक नहीं है, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो। क्या नाम है? एकलव्य। द्रोणाचार्य ने कहा तुझे नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता? तू शुद्ध पुत्र है, तुझे नहीं पढ़ाता। बोला कोई बात नहीं, पढ़ तो मैं लूंगा। कैसे पढ़ लेगा? बोला वो मैं जानू। और वो लड़का एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने बैठ के प्रैक्टिस करता है। द्रोणाचार्य वहां कौरवों पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। दूर बैठा है, रो नहीं रहा, और दूर बैठा प्रैक्टिस कर रहा है और संकल्प करता है कि द्रोणाचार्य जिसको सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते हैं, उससे भी बड़ा बन के दिखाऊंगा, बिना गुरु के बन के दिखाऊंगा। संकल्प, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। और ये वादा किसी से नहीं किया जा रहा, कोई नहीं सुन रहा साला। ये वादा कोई इंसान खुद से कर रहा है। और फिर वो इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि एक दिन कुत्ता भाग रहा है अर्जुन का, और ये 7 बाण बांध के कुत्ते का मुंह भर देता है। द्रोणाचार्य देखते हैं ऐसा काम तो कोई कर नहीं सकता अर्जुन के सिवा। देखते हैं तो एकलव्य, कौन है तू? एकलव्य, तेरा गुरु कौन है? बोले आप। बोले मैं तो तुझे जानता नहीं। बोला आओ, और ले गए उसकी तस्वीर के सामने। बोला आपको देख के ही मैंने शिक्षा ली है, और मैंने वादा किया था अपने आप से, मैंने वादा किया था अपने आप से कि एक दिन अर्जुन से बड़ा योद्धा बनके। मेरे दोस्त, जिंदगी में किसी की इज्जत करना कि मत करना, साला अपनी इज्जत तो जरूर कर लेना यार। और अपनी इज्जत तभी होगी जब जो वादा खुद को किया होगा ना, वो पूरा। आपकी स्क्रीन के ऊपर है मेरे दोस्त, 80 कंट्रीज में आज इस व्यक्ति के बुत लगे हैं। 80 कंट्रीज में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या चल रहा है उसकी बात नहीं करता, वो सब फुद्दू लोग हैं। 80 कंट्री में जिस व्यक्ति के नाम के बुत लगे हों, G20 पे अभी दुनिया के टॉप 20 लोग पहुंचे हों और समाधि पे जाके माथा टेक रहे हों जिस व्यक्ति के सामने। G20 हुआ अभी, दुनिया के टॉप 20 मुल्कों के टॉप लीडर आए और नंगे पैर उस आदमी की समाधि पे जाके झुक जाते हैं। आदमी की ताकत और वो आदमी है तो नहीं, वो तो नहीं कह रहा कि मेरे आगे आके झुको। ताकत देखो उस आदमी की। क्यों? क्योंकि किसी अंग्रेज ने ट्रेन से फेंक दिया और उसने कहा साला तुमने ट्रेन से फेंका है, मैं तुमको देश से फेंक दूंगा। तुमने साला ट्रेन से फेंका है, मैं तुमको। और ये वादा किससे कर रहा है आदमी? संकल्प। मैं कहता हूं पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूं ही नहीं ये लोग महान हैं, यूं ही नहीं आज हम इनकी तस्वीरें लगा रहे हैं, फोटोग्राफ दिखा रहे हैं और दुनिया उनको महान। इनमें एक क्वालिटी जरूर है कि इन्होंने जो कहा कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं ऐसी दर्जनों कहानियां आपको सुना सकता हूं अभी यहां पर बिठाकर, और उसका एक मूल रिजल्ट यही निकालना चाहता हूं कि मेरे दोस्त जो कहो वो कर दो। ट्रेन से फेंक दिया जाता है इस लेडी को, पैर कट जाता है, चूहा रात भर ट्रेन पर पैर खा रहा है। पटरी के पास गिरी हुई लड़की हॉस्पिटल लाई जाती है, पैर कट चुका है, स्पोर्ट्समैन है, अब खेल नहीं पाएगी जीवन भर। मां बोलती है तू अब क्या करेगी क्योंकि तू खेल नहीं सकती। तो संकल्प देखो, डिटर्मिनेशन देखो। बोला एवरेस्ट सबमिट करूंगी। एवरेस्ट सबमिट करेगी। 8,848 मीटर, 27,000 फीट की ऊंचाई, -200 डिग्री टेम्परेचर, 200 बॉडीज जहां आज तक वापस नहीं आई। 2 पैरों से लोग वहां नहीं जा पाते, तू एक पैर आधा सिंथेटिक पैर से जाएगी। बोली हां मैं तो अब एवरेस्ट ही जाऊंगी, ये मेरा संकल्प है। और एक दिन वो लड़की अपना एक पूरा पैर और एक सिंथेटिक पैर लेके एवरेस्ट की चोटी पर झंडा गाड़ा थी। मेरे दोस्त, ये वादा किससे किया जा रहा है? तो मैं एक ही बात कहता हूं कि अपने वादे की इज्जत